तो इस बार फिर से बंगाल में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी फिर से अपने आप को स्थापित कर पाती हैं या बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करके अपने आप को वहां स्थापित करती है। तो हम लोग जानते हैं कि आज ये जो चुनाव है ये इतना खास क्यों है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बंगाल की जो राजनीति है वो देश के नक्शा को बदलती है, क्योंकि जो देश में चलता है उसको बहुत प्रभावित करती है बंगाल की राजनीति। बंगाल उन बड़े राज्यों में से आता है जो भारत की राजनीति को एक नया दिशा देता है। तो ममता बनर्जी जो कि काफी लंबे समय से वहां की मुख्यमंत्री हैं और काफी उनकी पकड़ भी वहां पे अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस बार सोच रही है कि कुछ नया उलटफेर किया जाए, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि कुछ ऐसा पोलराइजेशन करे वहां पे, या कुछ ऐसा धर्म की राजनीति वहां पर करे ताकि लोगों में थोड़ा सा एक बदलाव का भावना आए और वो बीजेपी को इस बार चूज करें। लेकिन ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए काफी अच्छा कुछ करती हैं और उनके लिए वो बहुत सारी योजनाएं भी लाई हैं। बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से उसको सत्ता मिल जाए, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े। और बहुत से वहां के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और बड़े बड़े जितने नेता, वो लोग प्रिडिक्शन अभी से ही स्टार्ट कर दिए हैं कि बीजेपी इतना सीट लाएगी उतना सीट लाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है इसके बारे में तो चुनाव का नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। ममता बनर्जी तो काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट बैंक काफी मजबूत है। अगर बीजेपी को अपना झंडा वहां गाड़ना है तो अपने वो उनके वोट बैंक को उखाड़ फेंकना होगा और अपने आप को वहां स्थापित करना होगा। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट मिली थी और उसके विरोध में जिनकी सरकार बनी यानी टीएमसी, उनको 213 सीटें मिली थी। तो इसका मतलब कि अगर दीदी अपने सीटों को यानी अपने वोट बैंक को बचा पाती हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे दीदी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी को सरकार अपनी वहां बनानी है तो उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इतना बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा कि उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी अपडेट, और ऐसे चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।